सबक के बारे में, धड़ा जिसको लेसन कहते हैं, इसके बारे में हम जो है मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। जी बिल्कुल सही बताया आप लोग ने, यह है बीबी का मकबरा। ताजमहल की हूबहू कॉपी है ये, लेकिन यह है बीबी का मकबरा। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद में। ठीक है, इसी पर रिलेटेड आज का धड़ा जो है, आज का जो ये लेसन है, वो हम देखने वाले हैं मकबरा माझा मनातला। मकबरा माझा मनातला। अब आइए देखते हम इसका परिचय देते हैं हम लोग कि ये किसने लिखा है। डॉक्टर यूमा पठान, इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये लेखक हैं। अब इनका परिचय इस तरह से है, ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है डॉक्टर यूमा पठान। सुप्रसिद्ध साहित्यक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी व्यक्ती। पुणे येथे 1990 साली भरलेल्या 63व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद यांनी भूषवले आहे। मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखांचा, ताम्रपटांचा शोध हे त्यांचे महत्वाचे शोधन कार्य आहे। इस लेसन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इस पाठ में क्या दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक, बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाचे, मैत्रीचे वर्णन केले आहे। तसेच मकबऱ्याच्या विलोभनीय मैत्रीचे वर्णन केले आहे। तसेच मकबऱ्याचे विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखाच्या क्षणांचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केलेले आहे। मतलब मकबरा और उनका क्या नाता था और क्या उनकी जो है आपस की जो है तालमेल था, ये इस लेसन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पैसेज को देखते हुए चले गए। पहले मैं आपको बता दूं कि जब पैसेज पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि उसी पर सवालात पूछे जाएंगे। फिर कैसे भी छोटे छोटे सवालात कैसे भी आपको पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे भी, प्रश्न कैसे भी पूछे जाए, तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर पैसेज ही नहीं समझ में आया तो कितने भी आंसर की आप लोग तैयारी कर लो तो वो रटने के बराबर है, और रटा हुआ यहाँ पर काम नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इस सबक को समझना, इस लेसन को समझना। चलिए हम देखते हैं। 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा आणि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही। लेखक कहते हैं कि 25-30 साल में वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा और मला मकबऱ्याचा कभी कंटाळा आला नहीं। कभी मुझे और उसका, मुझे हम आपस में किसी कभी कंटाळा नहीं आया, उनको कभी हम लोग को जो है तकलीफ नहीं हुई। खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो। सही मानो में खरं तर हम रोज एकमेकांना पाहतो, हम एक दूसरे को देखते हैं। अब जाहिर बात है, एक मतलब बार बार हम लोग देखे तो आदमी बोर होता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को देखते हैं, रोज एक महीना पाहतो। मकबरा माझ्याकडे नी मी मकबराकडे जीवा भावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतो। स्नेही मतलब मित्र। हम एक दूसरे से जो है ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मकबरा माझ्याकडे नी मी मकबराकडे असा पाहत होतो, ऐसा देखते हैं कि जीवा भावाचे, जीवा भावाचे मतलब हमारी जो है सगे भाई की तरह, हम एक दूसरे से दोस्त की तरह रोज एकमेकांना भेटतात। जसे आम्ही रोज भेटतो, माझी आणि त्याची ही मैत्री, माझी आणि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे। ही मैत्री किसको? त्याला आणि मला ठाऊक है। ठाऊक है मतलब माहित है, उसको और मुझे ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं। जाहिर बात है कि वो जो है एक इमारत है, मतलब बेजान है, निर्जीव है, और मैं जानदार हूँ, तो ये दोनों की दोस्ती किसी को थोड़ी मालूम पड़ेगी कि मेरे साथ घूमने थोड़ी आ रहा है। तो मला ही माहित आहे, कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही। त्याला भेटल्याशिवाय, उसको मिले बगैर मुझे करमत नहीं। न करमने, न करमने मतलब मन न लागने, मेरा दिल नहीं लगता है। नी मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नहीं, और नहीं मुझे मिले बगैर उसको करमता है, मतलब उसको भी मजा नहीं आती है। माझी विद्यापीठाला जायची वाट मुळी मकबऱ्यावरून गेली आहे।
मैं जो विद्यापीठ को जाता था, विद्यापीठ मतलब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी देखेंगे आप लोग, जायची वाट, वाट मतलब रास्ता, रास्ता जो है मुड़ी, मुड़ी मतलब बिल्कुल मकबऱ्यावरून गेली आहे। मकबरे पर जाने के लिए वो रास्ते से ही जाना पड़ता है मुझे, कि मकबरे से पार करने के बाद में जो है मेरी यूनिवर्सिटी आती है। वर्षातून, ये यूनिवर्सिटी देखिए, ये यूनिवर्सिटी है। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेट वरून पाण्याचे लोढ्याचे लोढे खालच्या प्रवाहातून वाहतात। अब वर्षातून साल भर में फार मोटे 4-2 पाऊस आले, 4-2 मतलब अगर बारिश जोर से आ गई तो ये समझ लीजिए कि मकई गेट वरून पाण्याचे लोंढ्याचे लोंढे, मकई गेट, ये मकई गेट है, ये देखिए ये मकई गेट है। और ये मकई गेट पे से गेट वजह पाण्याच्या लोंढ्याचे लोंढे, पानी की जो है बहाव के बहाव प्रवाहातून वाहतात, वहां से बहना शुरू हो जाते हैं। फेसाळताना दिसू लागतात, फेसाळताना तो उस पे जो है आपको क्या दिखाई देगा, एकदम झाग आता है। जब ज्यादा जोर से पानी बहता है तो उस पे आपको झाग नजर आएगा। फेसाळताना दिसू लागतात मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे। अब मकई गेट के पास में जो कठड़े है, कठड़े मतलब किनारा जो है, वो मुला माणसांनी फुलून जातात। फुलून जाने, ये एक ये है वाक् प्रचार है। फुलून जाने मतलब गर्दी होने, उस पर बैठे हुए लोग जो है बच्चे मुळे माणसांचे फुलून जातात। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जाण्याची वाट चिखलाते। और जब ये सब पानी बह जाता है, सब कुछ होता है, तो वहां से जाने वाला जो है रास्ता जो है बारिश की वजह से क्या हो जाता है, चिखड़ाते। चिखड़ाते मतलब कीचड़ भरा हो जाता है। चिखड़, चिखड़ मतलब क्या हो जाता है, कीचड़। कीचड़ मतलब चिखड़ाते मतलब कीचड़ भरा हो जाता है, वहां से कोई भी जा नहीं सकता है। तिथल्या अरुंद, अरुंद मतलब छोटा, अरुंद मतलब छोटा, अरुंद पुलावरून पानी वाहू लागते। और ये छोटे से पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, पुलावरून पानी वाहू लागते। मग स्कूटर लेने अशक्य होते, स्कूटर ले जाना मुझे ले अशक्य, अशक्य मतलब नामुमकिन हो जाता है। अशा वेळी मात्र मकई गेट वरून, ऐसे वक्त क्या करता हूं फिर मैं, मकई गेट वरून मकबऱ्याची नजर चुकून, मतलब वो रास्ता जो मकई से जाता था वो किधर से जाता था, वो मकबरे के पास से जाता था। तो ये मकबरे से न जाते हुए, वो वहां से न जाते हुए, मकई गेट से न जाते हुए नजर चुकून मी जयसिंगपूर वरून विद्यापीठाला भव्य अजिंठा आर्च कडे वळतो। तो मैं कहां से जाता था, एक जगह है ये जयसिंगपुर औरंगाबाद की, उस रास्ते से होते हुए मतलब दूसरे रास्ते से होते हुए विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्च कड़े वळतो, उसके तरफ मैं मुड़ जाता हूं, उसके तरफ चले जाता हूं। तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसे कावरं बावरं होतं। तिच्यातून प्रवेशताना, वहां से जब प्रवेश होता है, मेरा एंट्री होती है, तो मैं काहीसं कावरं बावरं होतं। कावरं बावरं होणं, कावरं बावरं होणं मतलब क्या है, यहाँ पर जो है भीति ने अस्वस्थ होने, मैं डरा डरा जैसा रहता हूँ। क्यों डरा डरा जैसा रहता हूँ, क्योंकि मैंने आज जो है वो बीबी के मकबरे से होते हुए नहीं गया हूं। थोडस अपराधासारखा वाटतं, अपराध, अपराधी मतलब गुन्हेगार, थोडासा अपराधासारखा वाटायला वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल। और ऐसा लगता है कि मकबरा आज मेरी राह देख रहा होगा, वाट पाहत असेल। काल दिवसभर काय काय घडलं, कल दिनभर क्या क्या हुआ ते सांगायला उत्सुक असेल, ते सांगायला उत्सुक असणे मतलब जाणण्याची इच्छा असणे। ये सुनने के लिए बेचैन, जानने की कल क्या क्या हुआ, क्योंकि क्या होता था यहाँ पर मकबरा और लेखक में आपस में जो है वो बात होती थी इशारों में। तो वो कहते हैं कि उत्सुक असेल, क्या उत्सुक हुआ कि दिन भर में क्या क्या हुआ वो बताने के लिए। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी माज आले आणि हे सांगायला ते उत्सुक असेल। आपको मालूम है कि बीबी का मकबरा देखने के लिए बाहर के लोग मतलब बाहर के कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और हमारे मुल्क के लोग भी जाते हैं, हमारे देश के लोग भी जाते हैं देखने के लिए। तो ये कहते हैं कि दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातल्या, दुनिया के कौन कौन से मुल्क से प्रवासी आले होते, मुसाफिर आए थे, सफर करने वाले आए थे यहाँ पर, और हे सांगायला ते उत्सुक असेल, वो बोलने के लिए बेचैन होगा।
आपण काल काय काय केलं, हमने कल क्या क्या किया, हे ऐकायला त्याचे मिनार आसुरलेले असतील। और मैंने भी कल क्या क्या किया, ये सुनने के लिए उसके मीनार जो है वह आसुरलेले। आसुरलेले मतलब तीव्र ओढ़, मतलब ख्वाहिशमंद हो गए कि मैंने क्या क्या किया, वो सुनने के लिए बेचैन था। और उसको ने क्या क्या, उसके पास में कौन कौन आए थे वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए, वो बोलने के लिए वो बेचैन था। त्याची बारादरी का मतलब होता है मिनारातील खोल्यांचा खिडकी बाहेरील सज्जा। जो मीनार है वो मीनार में जो है वो जो खिड़की है, वो खिड़की का जो निकला हुआ सज्जा जो है, सज्जा मतलब बाहर का स्टेप जो निकला हुआ है, वो माझ्यासाठी साथ घालत असेल, और मेरे लिए साथ मतलब आवाज लगा रहा होगा। त्याचा तेजस्वी घुमट, और उसका तेजस्वी चमकीला घुमट, घुमट मतलब जो है गुंबद, ये घुमट आपल्या नितळाईने नेत्र करून, नितळाई का मतलब होता है पारदर्शकता, साफ शफाफ, नितळाईचे नेत्र करून, नेत्र मतलब आंख करून माझी वाट पाहत असेल, वो मेरी राह देख रहा होगा, वाट पाहत असेल। आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया, आज मी का आलो नाही, या विचाराने त्याचे मन ही गलबलून गेले असेल। आज इस ख्याल से, विचाराने त्याचे मन ही गलबलून गेले असेल, वो जो है बेचैन हो गया होगा। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो, ऐसे वक्त में जो है विद्यापीठ के गेट से अगर मैं गया तरी माझं मन मात्र उदासवान होत असतं। मेरा मन जो है उदासवान, मेरा दिल जो है बहुत उदास होता था। खरं तर गेट मधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। खरं तर सही मानो में अगर आप देखेंगे तो उंचावरून, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो समोर से डोंगर, सामने का जो पहाड़ है किती छान दिसतात, कितना बेहतरीन दिखता है। श्रावणातील हिरव्या लवीनं, और ये श्रावण में आपको मालूम है श्रावण का मौसम जब आता है तो श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो ये श्रावण का हिरव्या लवीनं, हरी हरी पत्तियों से जो है ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात, बहुत ही गोजीरवाणे, मुलायम मुलायम जैसे लगते हैं। क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीने, पल भर में गिरने वाले पावसाच्या सरीने, बारिश की सर मतलब बौछारे, सर मतलब बौछारे, सरीने ते नाहून निकतात, वो नहा के निकलते हैं, पूरा धुल जाते हैं, जो मिट्टी लगी हुई थी सब निकल जाती है। त्याची कांती तेजोमय झालेली असते, और उसका हर एक पत्ता जो है वो तेजोमय, तेज मतलब तेज तर्रार हो जाता है, चमकीला हो जाता है। क्षणात पडणाऱ्या कोवळ्या उन्हानं, क्षणात मतलब पल भर में गिरने वाले जो है, बारिश आके चली जाती है तो क्षण पल भर में क्या होता है, थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है, तो कोवळ्या उन्हानं, वो हल्की हल्की धूप जो है उन्हानं ते टुकटुकीत दिसायला लागतात। टुकटुकीत मतलब टवटवीत, टवटवीत मतलब एकदम खिले हुए नजर आने लगते हैं। त्याच्यातून ओसाडणारे झरे और उसमें से गिरने वाले झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनातल्या कोशात, मैं हर साल प्रत्येक वर्षी माझ्या मनातल्या कोशात, मेरे मन में दिल के कोशात मतलब गाभा, अंदर में, कोश मतलब गाभा, गाभा में अंदर में जो है वो अंदर में कोशात खोल दड़ून थे, तो अंदर के अंदर दड़ून मतलब लपून छुपा के रखता हूँ, दड़ून ठेवतो। या झऱ्याचे तुषार, और इस झरने के तुषार जो है, तुषार मतलब फवारा जो है, माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात, और हर वक्त जो है मुझे ये जो है खिलाते रहते हैं, फुलाते रहते हैं। दूरनच निपट निरंजनाची समाधि, एक निपट निरंजन ये जो है साधु है, और ये साधु की समाधि जो है निपट निरंजनाची समाधि, त्या आसमंत मतलब अवकाश, खला, जमीन और आसमान के दरमियान का जो है अवकाश, आसमानतला सुचितीची पवित्र्याची जणू, सुचेती मतलब पवित्र, पाक साफ, पवित्र्याची जणू साथ देत असते, और साथ देना मतलब हाक मतलब आवाज, साथ देत असते, साथ मतलब आवाज देते रहती है। विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल सुरू झाली। विद्यापीठ के गेट में से वाटचाल, जाने की वाटचाल मतलब जाने की शुरू हो गया कि डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेते।
तो रास्ते जो है वो रास्ता डामरी रास्ता, डामर से बना हुआ रास्ता होता है, ये तारकोल से बना हुआ रास्ता है। ये जो है डामरी रस्त्याची नागमोडी, नागमोडी मतलब नाग जिस तरह से चलता है, कभी सरळ कभी सीधी तर कधी नागमोडी, कभी टेढ़ी टेढ़ी वळणे घेत मुड़ते हुए अतिथी गृहावरून, अतिथी अतिथी मतलब पाहुणे, अतिथी मतलब पाहुणे, अतिथी गृहावरून नि मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपट जात असते। और मेहमान जो है मतलब यहाँ पे गेस्ट हाउस कहा जाएगा, अतिथि गृह मतलब गेस्ट हाउस, नि मुलांच्या वसतिगृह, वसतिगृह मतलब जहाँ पे हॉस्टल, जिसको हॉस्टल कहेंगे, वसतिगृहावरून सावकाश सरपटत आराम से लहराते हुए जात असते। विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्याशाखेकडे इमारतीकडे वळू लागते, जब ये वो रास्ता जो है, अब ये रास्ता जा रहा है। देखिए एक बात ध्यान में रखें कि इसमें जो है आप अगर औरंगाबाद के तो आपको ये समझ में आएगा, अगर औरंगाबाद के नहीं है तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी समझने के लिए, लेकिन दिमाग में बात डालते चलिए, जैसे हम फिल्म देखते हैं उसी तरह से, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि विज्ञान विभागा ना एक अंगाला टाकून, विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस का एक जो विभाग है उस विभाग से होते हुए एक अलग उसको छोड़ते हुए कला विद्या शाखेकडे, जब कला मतलब आर्ट्स के शाखे कड़े उसकी जो है स्ट्रीम के जगह पर जो है उसके शाखे कड़े इमारती कड़े वळू लागते, उसकी तरफ वळू लागते मतलब मुड़ने लगती है। त्याच वेळी उसी वक्त मी शेड मध्ये स्कूटर ठेवून, मैं अपना स्कूटर, लेखक कहते हैं मैं अपना स्कूटर जो है माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो। अभ्यासिका मतलब ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब जो है क्या, ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब आपका जो है लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी के पास में आता रहता हूँ। खरं तर शेड मध्ये स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो। और जब मैं स्कूटर रखते रहता हूँ, स्कूटर मैं शेड में ठेवत असताना, शेड में जब मैं रखा रहता हूँ, रखने की तैयारी करता हूँ, उस वक्त जो है मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत, मेरे पापणी, पापणी मतलब पलकों की कड़े में किनारे से मला दिसत असतो, मुझे दिखाई देते रहता है। त्याच्याकडे पाहण्याची साहस मला होत नहीं, त्याच्याकडे उसकी तरफ देखने की साहस, साहस मतलब हिम्मत मुझे नहीं होती है, धाड़स नहीं होत नहीं। क्यों होत नहीं है? क्योंकि उसको जो है अब छुपा, मतलब उसके रास्ते से नहीं गया हूँ, मेरी अच्छी खासी दोस्ती है और मैं उस रास्ते से नहीं जाते हुए दूसरे रास्ते से मैं आज पहुंचा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर कीचड़ वगैरह जमा था, इस वजह से ये रास्ते से नहीं गया था। अब ये होने की वजह से ये डर था कि मैं उधर से नहीं गया हूँ, तो इसके लिए डर के वहां पे पहुंचा है। खालच्या मनाने मी ब्रीफकेस हालवत, खालच्या मानाने मतलब गर्दन को झुकाए हुए, खालच्या मानाने मी ब्रीफकेस, हाथ में जो एक बैग है वो बैग लेकर हिलकावत, हिलाते हुए माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो, मेरे अभ्यासिका, मेरे जो है स्टडी रूम में मैं वहां पर अंदर इंटर करता हूँ, प्रवेश करतो। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत मैं इंटर करता हूँ। कैसा करता है? वाटेत भेटणाऱ्या, रास्ते में मुलाकात करने वाले माझ्या विद्यार्थियांना, मेरे बच्चों से सस्मित, सस्मित मतलब मुस्कुराहट। आपके भी टीचर जब रास्ते में मिलते हैं तो आप एक दूसरे से मुस्कुराहट आप लोग एक दूसरे को देते और लेते हैं। भेट घेत पण अभ्यासिकेत येता समोरच्या खिडकीच्या कानात दत्तक म्हणून उभा असतो मकबरा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर चले जाता हूँ तो खिड़की से मैं देखता हूँ तो उसके अंदर में आपको उसको दिखाई देता है दत्तक म्हणून उभा, दत्तक म्हणून उभा राहणे। दत्तक म्हणून उभा राहणे मतलब अचानक समोर येणे, अचानक सामने आ जाता है। कौन? वो मकबरा, मकबरा सामने आ जाता है, वो खिड़की से देखना शुरू हो जाता है। चक्रवलस ना आज मला, तो मतलब कौन यहाँ पर? मकबरा, मकबरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चक्रवलस ना आज मला, तूने आज मुझे चक्कर दे दिया ना। हूँ मी, अब मी मतलब कौन? लेखक, लेखक वो खाली हूँ करते हैं, हूँ। थोडा वेळ थांबला असता तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? अगर थोड़ी देर रुका होता तो पुल पे का पानी कम नहीं हुआ होता क्या? पाणी कमी झालं नसतं का? मग माझ्या वाट्याने विद्यापीठेला नसतं का जाता आलं?
फिर मेरे रास्ते से विद्यापीठ की तरफ जाते हुए नहीं मिलता था क्या? थोड़ा रुका होता, सब्र किया होता तो तुझे उस रास्ते से तुझे जाने मिलता था। ये मकबरा लेखक को कहते हैं, लेखक को कहता है। और पर लेखक क्या होता है? हो पण, लेखक कहते हैं हो पण, हाँ लेकिन पण नाही न बीन नाही। मकबरा कहता है पण नाही न बीन नाही, तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचं नव्हतं। आज तुझे मुझे जो है वो चकमा देना था, आज मेरे से मुलाकात नहीं करनी थी, बस इसी वजह से तू दूसरे रास्ते से गया हुआ है। नाही र तसं नाही पण, नहीं, लेखक कहते नहीं नहीं तसं नहीं है, वैसा नहीं है, पण लेकिन मी गया वया करत म्हणतो, मी गया वया। लेखक कहते हैं कि मी गया वया करून, गया वया करने मतलब विनवणी करणे, आजिजी करते हुए म्हणतो, नी तो पुन्हा दरडावून, मैं आजिजी कर रहा हूं लेकिन वो दरडाउन मतलब धमकावणे मतलब वो डरा कर जोर से बोल रहा है, म्हणतो पण नाही न बीन नाही, तुला चुकवायचं होतं, नक्की चुकवायचं होतं, तुझे मुझे जो है वो नजर बचा के जाना था, मुझसे बाजू हटके जाना था, बस वही तेरा काम था। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, आताशा कंटाळा येतो ना तुझा मला तुझा, मतलब वो कहते कि अभी से, आताशा अभी से तुझे मेरा कंटाळा आला ना, मेरा कंटाळा आ रहा है तेरे को, मुझसे परेशान हो रहा है, अभी से मला कालचं सारा सांगायचं होतं, मला कालचं, कल का मुझे सारा सांगायचं होतं, कल का मुझे सब बताना था, कौन आया कौन गया, कैसा हुआ क्या हुआ। नी तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस, आणि तू सरळ और सीधा आगरावरून सुटका करून घेतली। आपको मालूम होगा कि आगरा के अंदर में जो है एक वाकया हुआ था शिवाजी महाराज का, जैसे अपने आप को बचा के निकल गए थे, उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि सरळ आगरावरून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपूरच्या वाटेने। जयसिंगपुर हमने जब देखा था कि जयसिंगपुर के रास्ते से गए थे वाटेने, तूने अपनी छुटका कर ली, जयसिंगपुर के रास्ते से निकल गए, वहां से कट मार ली, निकल गए वहां से। आणि मग मकबरा खो खो हसू लागतो, जोर जोर से चिल्ला के तो बोल दिया मकबरे ने, लेकिन बाद में जो है खो खो करून हसू लागतो, जोर जोर से हंसने लगता है। मीही त्याच्या बरोबर मनोसोक्त असतो, और मीही त्याच्या बरोबर, मैं भी उसके साथ में मनोसोक्त मतलब दिल खोलकर मनापासून हसतो, पण खूप हसू झाल्यावर तो मला म्हणतो, लेकिन बहुत हंसने के बाद में, हसू झाल्यावर हंसने के बाद में तो मला म्हणतो, वो मुझे कहता है असं नाही हा करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करने का हा फिर से, आणि मीही त्याला म्हणतो, और फिर लेखक कहते कि मैं भी उसको कहता है असं नाही हा करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करने का हा फिर से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखें कि दुहेरी जो है क्या है, दुहेरी यहाँ पर आया हुआ है, इसको ध्यान में रखें, अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, और यहाँ पर जो है वो आपको उद्गार वाचक भी दिया हुआ है। ये पढ़ते हुए इसको भी ध्यान देते चलिए ताकि आपका ग्रामर भी अच्छा होते चलेगा। वो कहता है कि फिर से ऐसा नहीं करने का, तो वो भी कहते हैं कि फिर से ऐसा नहीं करने का। माझ्या अभ्यासिकाच्या काचेच्या विस्तीर्ण, मेरे अभ्यासिके के काचेच्या विस्तीर्ण मतलब विशाल, बहुत बड़ा, खिडकीतून, बहुत बड़ी खिडकीतून मी मकबऱ्याचे कितीतरी रूप पाहिलं आहेत। मैंने उस खिड़की से मकबरे के बहुत सारे रूप देखे हैं, बहुत सारे रूप देखे हैं, सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची, सुबह के देखिए, दोपहर की देखी है, संध्याकाळची, शाम की देखी है, नी रात्रीची और रात की भी देखी है। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, मैंने अपने जिंदगी के उन्हाळे मतलब गर्मी का मौसम, पावसाळे बरसात का मौसम, नी हिवाळे और ठंडी का मौसम मकबराने पाहिले आहेत। और मेरी जिंदगी के जो है ये तीनों मौसम मकबरे ने मेरे देखे हैं कि मैं कैसे आता हूँ और कैसे जाता हूँ, और मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। इस तरह से ये जिंदगी दोनों ने एक दूसरे की देखी हुई है। तासन तास मी महानुभाव पोथ्यांच्या संकेतिक लिप्यात डोका खुपसून बसे, और मेरा काम है पढ़ाना, और पढ़ाते वक्त जो है घंटों घंटे जो है महानुभाव, ये इनकी जो पोथी में मतलब किताबों में संकेतिक लिप्यात, एक निशा क्या बोलेगा उसको कि निशानी वाले, मतलब
इशारे वाले, सांकेतिक मतलब इशारे वाली लिपि, लिपि मतलब वर्ड जो है उसमें डोका खुपसून मैं अपने सर घुसाकर तासों तास घंटों घंटे उसके अंदर मैं पढ़ता था, उसमें स्टडी करता था। तेव्हा मकबऱ्यानेच माझ्या नेत्रावर, उसी वक्त मकबरे ने ही माझ्या नेत्रावर मेरे आंखों पर शीतलतेची शिडकाव केला आहे। शीतलतेचा शिडकाव, शीतलता मतलब तुषाराचा फवारा, तुषार डाला हुआ है, फवारा किया हुआ है, केला आहे। 13व्या शतकाचा जोंबा कवीचा, 13वें शतक के जो है जोंबा कवि हैं, इस कवीचा उखाहरणा, उखाहरणा मतलब ग्रंथ रचना जो है उसकी ग्रंथ लिखे हुए, उखाहरणा ग्रंथ रचना सारख्या अपूर्व काव्याचा, अपूर्व मतलब पहले कभी न लिखा हुआ, कधी न झाल्यापूर्वी कधी न केलेले काव्याचा संपादकाचा आस्वाद, आस्वाद, आस्वाद मतलब गोडी मिठास, आस्वाद मी ज्याच्या क्षणी घेत असे, मैं जब जब जिस पल लेता था वो त्या एकांताच्या क्षणात, वो एकांत, एकांत मतलब अकेलापन, निवांतपणा, अकेलापन क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनोसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। और मेरी ये खुशियों में आनंद को जो है मैं उसमें खुशियां एहसास करता था, पढ़ते पढ़ते मैं खुशियां लेता था। तो ये आनंद जो खुशियों के अंदर में मुझे जो प्रतिसाद देता था, मुझे जो साथ देता था, वो कौन? सिर्फ मकबरा देता था। मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या, शिला, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखा हुआ शिलालेख, शिलालेख मतलब दगडावरचे मजकूर, दगडावरचे मजकूर, पत्थर पे लिखा हुआ कोरीव अक्षरांचा, कोरीव मतलब खुरेद कर उसको तराश कर, कोरीव अक्षरांचा खोबणीत, खोबण हमने ये पहले भी अल्फाज देख चुके हैं। खोबणीत मतलब उसके अंदर जो खड्डा है, मतलब जब उसको जो तराशा जाता है तो अंदर में जो है खड्डा हो जाता है, खोबणीत। जेव्हा माझे डोळे, जब मेरे आंख तासोन तास झसत घंटों घंटे उसमें घुस जाते थे, थकून रुतून जात, थक कर रुत जाते थे मतलब रुतून जात, थक जाते थे, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांचीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे। तभी मेरे जो है मीनार, मकबरे के मीनारों ने, मिनारांनीच माझ्या पाठीवर, मेरे पीठ पर मायेचा हात, माया मतलब ममता, ममता का हात घुमाया हुआ है। माझ्या अभ्यासिकाच्या काचेच्या खिडकीतून, माझ्या अभ्यासिकाच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत, उस खिड़की से हाथ लंबा करके हाथ लांब करत आपल्या नाजुक बोटांनी त्यानेच मला सावरले आहे। अभी आप बोलेंगे कि सर ये मकबरा कैसा हाथ ऊपर करेगा? ये सब ख्यालों की बात है, एक दिलचस्पी की बात है, एक अपनाइयत की बात है। तो यहाँ पर वो एहसास करते थे कि जैसे कि उसने जो है मीनारों में से हाथ लंबे करके और मुझे जो है वो क्या किया है, माझा त्याने मला सावरला है, मुझे उन्होंने संभाला है। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका बाद में आपको जवाब देते रहूंगा, आपके जवाब मिलते रहेंगे आपको, या फिर मुझे फोन भी कर सकते हैं। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। इनके ग्रंथ ऐसे से अच्छे ग्रंथ लिखे हुए इन्होंने कि इनको जो है राज्य पुरस्कार मिला। राज्य पुरस्कार मतलब स्टेट अवार्ड मिळाला। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, मेरे व्याख्यानमाला जितने भी है वो भी गाजल्या मतलब मशहूर हो गए, गाजल्या। आदर्श प्राध्यापक म्हणून, आदर्श प्राध्यापक मतलब बेस्ट टीचर, प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मेरी गौरव हो गई, मेरी तारीफें हुई। मला डिलीट मिळाली, मुझे जो है एक पदवी मिली, एक डिलीट मतलब क्या है, डॉक्टर इन लिटरेचर, डॉक्टर इन लिटरेचर मुझे मिली। डी मतलब डॉक्टरेट और डॉक्टरेट इन लिटरेचर के लिए मुझे जो है डिलीट भी मिली। राष्ट्रीय प्राध्यापक, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जैसा है, इसको भी ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला, राष्ट्रीय प्राध्यापक बोलकर मेरा सम्मान भी कर दिया गया। संत साहित्य चिंतना सारख्या माझ्या पुस्तकाला, मेरी एक बुक है, मैंने एक किताब लिखी थी संत साहित्य चिंतन, ये संत साहित्य चिंतन सारख्या माझ्या पुस्तकाला, मेरे ऐसी किताबों को श्रेष्ठ संत साहित्य विषय ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। इधर भी उनको जो पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला। मला प्रदेशाची निमंत्रण आली, मुझे प्रदेश मतलब दीगर मुल्कों से मुझे जो है बुलाया गया, निमंत्रण मिली।
और ये मिलने के बाद में कि त्या बातम्या सांगणार है, ये खबर अभी कैसे मिलते थे उस जमाने में, सब फोन वगैरह ऐसा ही सब नहीं था, तो उस वक्त जो है वो लेटर से आता था। तो त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र नी तार आते थे, शॉर्ट में जब भेजा जाता था तार भेजा जाता था, तो ये तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत, जब मेरे टेबल पर आते थे बाहर के बुलावे के लिए, तो पडत ती पाकिट फोडून, वो पाकिट खोलकर त्या बातम्या मी प्रथम कोणाला सांगत असे, वो मैं बातमी जो है वो खबर सर्वप्रथम कोणाला सांगत असे, किसको बोलते होंगे? जाहिर बात है मकबरे को। काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या, मेरे तरफ टक लावून, एकदम टक लगाकर, मतलब क्या है, एक जागी पाहणे, एक ही जगह पर एकदम टक लगाकर पाहणे, लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला, मैं उसी को कहा करता था। मग मकबऱ्याचे मीनार मिस्किलपणे हसत डोलत, फिर मकबरे के जो मीनार है, ये मीनार क्या करते थे, मिस्किलपणे, ठट्टेखोर, मस्ती मजाक में एकदम खुश भी होता था, मस्ती भी करता था, अरे वाह जो अभी बाहर के भी बुलावा आ गए हैं, हसत डोलत, हंसते थे डोलते थे। घुमत तरारून ई, और घुमट जो है उसका गुम्बद, ये गुम्बद जो है तरारून यही, तरारून मतलब बहरून, बहरून मतलब चमक जाता था, बाहर आती थी। माझ्या यशाने त्यालाही तेज चढ़े, मेरी यश मेरी कामयाबी, लेकिन उसको तेज आता था, उसको जो है जाहिर बात है अपना दोस्त अगर अपने साथ में, अपना भाई अपने साथ में है और उसको भी वो अपने साथ में बहुत अच्छा लगाव है, तो जाहिर बात है उसको भी जो है क्या होती होगी, खुशी होती होगी, तो इसको भी जो है तेज चढ़ता था। तिच्या स्नेहशील दृष्टींच्या वर्षावात मी अखंड नाहून निघत असे, और इसकी स्नेहशील, ये दोस्ती भरा प्यार भरा दृष्टि नजरिए से वर्षावात, उसकी वर्षाव जो होती थी, बारिश जो होती थी, मैं उसमें अखंड नाहून निगत से, इसकी खुशियों की जो है बौछारें जो होती थी उसमें मैं नहा लेता था, नाहून निगत। माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणाचा फार फार मोलाचं स्थान आहे। माझ्या आयुष्यात, मेरे जिंदगी में, मेरे इस जिंदगी में या स्नेहाळ, स्नेहाळ मतलब दोस्ती, प्रेममय, प्रेम भरा प्यार भरा क्षणाचा, पल का फार फार मोलाचं स्थान है, बहुत बहुत मोल का, बहुत अहमियत वाला स्थान जगह है। ये सारे क्षण मी माझ्या हृदयात, ये सारे क्षण, ये सारे पल मेरे हृदय में, मेरे दिल में खोल खोल जपून ठेवले आहे। मैंने जपून, संभाल के रखे, जपून ठेवणे मतलब संभाल के रखे हुए, दडून ठेवले आहे, दडून ठेवले आहे, दडून ठेवले आहे मतलब इसको जो है संभाल के रखा हुआ है, खूपच संभाल के रखा हुआ है, ठेवले आहेत। मकबऱ्याने माझं सुख पाहिले आहे, तसं दुःख ही अनुभवले आहे। ये मकबरे ने मेरे सुख जैसे देखे हैं, उसी तरह से क्या हुआ है, वो दुख भी उसने मेरे देखे हुए, बहुत सारे दुख भी देखे हुए हैं। गेली 25-30 वर्ष, पिछले 25 से 30 साल हा हसू आसमानचा खेळ, हसने, हसू, हसी और आंसुओं का खेल अविरत चालला है। अविरत मतलब सतत, लगातार, लगातार चल रहा है, या पुढे ही चालणार आहे और इसके आगे भी चलने वाला है। माझ्या मनातला, मेरे दिल का मकबरा माझ्या बरोबर युगान युग, मेरे साथ में युगो युग से युगान युग अशीच वाटचाल करनारा है। ऐसे ही वाटचाल, ऐसे ही चलते रहने वाला है, युग पे युग, जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहने वाला है। हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नी उन्हाळ्यात देखील, हिवाळ्यात और पावसाळ्यात, हिवाळे में भी, पावसाळे में भी मतलब ठंडी में भी, बारिश में भी, और उन्हाळ्यात देखील, और गर्मी में भी हमेशा की तरह मेरे साथ ये रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है ये सबक समझ में आया। देखिए ये आप जो लेसन समझेंगे ना, तो आपका सवाल आसानी से समझ में आएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार समझ में, और आप लोग जब भी स्टडी करोगे इसको वही समझ समझ के छोटे छोटे सवालात बनाते चलिए, छोटे छोटे सवालात उसमें से खुद ही बनाते चलिए, तो आपको कोई भी किधर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, पुन्हा भेटू या। थैंक यू।